चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही पुरानी कथा के बारे में बताएंगे, जो कि पीपल के वृक्ष के और भगवान विष्णु के बारे में है। तो दोस्तों, प्राचीन काल एक बहुत ही सुंदर नगरी थी, जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में पुष्कर नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे हमेशा पूजा पाठ करते थे, पशु पक्षियों की सेवा और धर्म के कामों में लगे रहते थे। उनके आश्रम में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ की वो ब्राह्मण रोज़ पूजा किया करते थे और रोज़ नियम से उस पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते थे और हर एकादशी के दिन उस पीपल को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा लगाकर एकादशी का व्रत करते थे। कहीं भी जाने से पहले वो हमेशा पीपल के पेड़ को नमस्कार किया करते थे। इस प्रकार उस पीपल की पूजा करके उस ब्राह्मण ने बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण की आश्रम के पास आता है और जैसे ही पुष्कर ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। ये ब्राह्मण तो बहुत ही स्वस्थ और जवान दिखाई पड़ रहा है, अभी मैं इसी को खा लेता हूँ। उस राक्षस को देखकर वो ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं और उस राक्षस से कहने लगते हैं, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई देते हो, बोलो तुम्हें भोजन में क्या दूँ। ब्राह्मणों की बात सुनकर वो राक्षस था तो आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, ये ब्राह्मण मुझसे जरा भी भयभीत नहीं है, और सोचने लगा ये ब्राह्मण अवश्य ही बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वो राक्षस कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? क्या आपको मुझे देखकर डर नहीं लगता? तब तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ से कोई भय नहीं है, इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। पहले तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वो राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तब एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर आता है और उस राक्षस की योनि से मुक्ति मिलती है। तब वो दिव्य मनुष्य प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा चमत्कार है, ये कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरने ही मुझे मुक्ति मिल गई। तब तो ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, ये पीपल का वृक्ष है और ये साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। ये सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर चला जाता है। एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे यमदूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले पुष्कर नाम के ब्राह्मण को पकड़कर ले आओ। यमराज का आदेश पाकर वो यमदूत धरती पर आकर जीवित ही उस ब्राह्मण को यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में वो ब्राह्मण उन यमदूतों से पूछते हैं, हे यमदूतों, मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है, फिर तुम मुझे पकड़कर यमलोक क्यों ले जा रहे हो? इस पर वो यमदूत कहते हैं, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल, खुद यमराज ने हमें तुझे लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने कौन सा भयंकर अपराध कर दिया है, हमें भी जानना चाहते हैं, आखिर तूने कौन सा पाप किया है। फिर वो ब्राह्मण शांत होकर उन यमदूतों के साथ जाने लगते हैं। ये देखकर यमदूतों को भी बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ना तो ये ब्राह्मण विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर ले जाते हैं वो तो ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हैं। फिर वो यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और दूतों से कहते हैं, अरे दूतों, तुमने ये क्या किया? तुम किसे उठाकर ले आए? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को उठाने के लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है जो तुम इन महात्मा को यमलोक लेकर आ गए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले
नित्य पीपल की पूजा करने वाले और इन महात्मा को इनकी इच्छा के बिना यहाँ पर उठाकर लाना घोर अपराध है। तब वे यमदूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वो यमदूत ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी और पुत्र व्याकुल होकर रो रहे हैं, कृपया वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इतना सुनकर वो ब्राह्मण कहते हैं, धर्मराज, आपको प्रणाम है। इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं इनका आभारी हूँ। इनकी भूल के कारण ही मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य भला किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इस इच्छा का अवश्य ही पूर्ण करूँगा। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नगर में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। किसी को हिंसक जानवर खा रहे हैं, कोई सूली पर चढ़े हैं, कोई तपी हुई बालू पर चल रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। कुछ पापियों को तो कीड़े खा रहे हैं, कुछ पापियों को यम के भयंकर दूत पीड़ा दे रहे हैं, तो कुछ पापी अग्नि में जलकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातना भोगता हुआ देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उनका कष्ट भोग रहे हैं। प्राणियों से कहने लगे, क्या तुमने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे आपको नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, सजा भोग रहे हैं? उन पापियों ने उस ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण, हम पापियों ने धरती पर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, इसी कारण से नरक में रहकर सजा भोग रहे हैं। हमने बहुत ही घोर पाप किए हैं और कभी कोई व्रत अनुष्ठान भी नहीं किए। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया, इसी कारण से आपकी यह दशा हुई है। जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी भी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इस कारण ही आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया। पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पर वे नरकीय जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अब अपवित्र है। हम अपने पापों के कारण भयंकर कष्ट भोग रहे हैं। नरक की अग्नि में हमारा शरीर जल रहा था, किंतु हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर बह रही है। वो हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारे कष्ट को कम कर रही है और नरक की अग्नि से भी हमें कष्ट नहीं हो रहा। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर और यहाँ पर ठहरिए, जिससे हम सबको कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा था। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष हो रहा है। हे कृपा, आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नरक के दर्शन कर लिए, अब आप अपने घर लौट जाएं। आपकी पत्नी शोक में डूब कर रो रही हैं। वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, यमराज, इन पापियों को दुख में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज़ कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत दुख होता है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि में ज्वालाओं में घिरे हुए इन नरकीय जीवों के ये दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं भूतों से विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुख में छोड़ दूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यमराज कहने लगते, हे ब्राह्मण देवता, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सभी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए ये दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो।
इनके नर्क की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं माने और उन्होंने उन नरकीय जीवों को मुक्ति दिलाने का भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। यह क्षण आपके ही नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को ही देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कीजिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्टों से मुक्ति मिल गई और सभी नरक छोड़कर स्वर्ग को जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी सदा ही जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे। किंतु उनमें कुछ जीव अभी भी नरक में ही कष्ट भोग रहे थे, उनको मुक्ति नहीं मिली थी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, ये तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण ने इनको नरक प्राणियों को मुक्ति दिलाई। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वो ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण ये नरक के जीव अभी भी सज़ा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण ब्राह्मण इतना पुण्य आत्मा का बन गया है। इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। और जो ये अन्य जीव नरक में अभी भी कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल को केवल जल चढ़ाता है वो कभी नरक में नहीं जाता। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर सकता है। उनके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो। आप पृथ्वी पर सदा निवास करो। आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज ने पुष्कर ब्राह्मण को वरदान दिया। इस पर ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह नित्य श्री भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और पीपल को जल चढ़ाने लगे। तो दोस्तों, आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष को जल देकर उसकी परिक्रमा अवश्य करें। तो दोस्तों, यह कहानी पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु के बारे में है। तो आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।